हुसैन ने देखा, रोने लगे, दोनों बच्चों को प्यार किया। सैयदा जब रोई तो फरमाया, मेरी बेटी ये दुनिया आले मोहम्मद के लायक नहीं है, मताउन दुनिया कलील, मेरी बेटी हमारे लिए आखिरत है, क्या तू इसको मत पसंद नहीं करती? तू जन्नती औरतों की सरदारा है। हमने किस पैगंबर को बुलाया है, किस नबी को बुलाया है, किस रसूल को बुलाया है, आखिर हम किसको बुला बैठे हैं? जरा गौर तो करें आप। मेरी अम्मी आयशा फरमाती, जब हुजूर के पेट में पत्थर बनते थे ना तो दोनों हाथ उठा के दुआ करते थे, अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। या अली कहते हैं मुस्कुरा के सलाम किया, मैं अंदर गया, मैंने कहा फातिमा मुझे कुछ भूख लगी है, सफर से हूं। तो कहते हैं मुझे पानी पेश कर दिया। कहते पानी, मैंने कहा प्यास नहीं, मगर पी लिया पानी, प्यास नहीं लगी थी, भूख लगी है। कहते मैं अंदर चली गई, मैंने कहा खाना लाएं, नहीं आई। जरा गौर करें, धड़कने रोक के सुने, खाना लाएं, नहीं आई। फिर मैंने आवाज दी खाना लाएं, तो नहीं आई। मैंने जब जोर से आवाज दी तो अंदर से रोने की आवाज है। मैं अंदर गया तो दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी बैठी भी रो रही। मैंने क्या हुआ फातिमा, क्यों रोती हैं? कह लगी अपने शौहर को खाना नहीं दे पाई हूं, आप सफर से आए हैं। कहा क्यों? कि जब आप घर से गए थे तो कई दिन का फाका था, आप घर में आए हैं तो कई दिन से फाका है। ये नहीं कहा रख के चले गए थे क्या, ये कहा कि आपको न देने का अफसोस है खाना। तो कहा आपने मुझे बताया नहीं कि मेरे अब्बा ने जो मुझे रुखसत किया था तो कहा था फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। हजरत अली कहते हैं मैं खड़ा था, बैठ गया, बैठ के रोने लगा। फातिमा तो दिल के हाल जानती है, मेरे पास कुछ नहीं था। मगर फिर उन्होंने रोना शुरू किया तो मैंने कहा आप क्यों रोती? कहने लगी आप तो चले गए थे मगर मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला। कहते हैं अली बच्चे भूखे हैं, मगर मैंने जब हुजूर का नाम सुना तो फिर मैं तड़प गया। मदीने के बाग में गया, एक यहूदी के, मैंने कहा अली से कोई काम ले लो। उसने कहा एक खजूर दूंगा, एक डोल निकालो। हजरत अली कहते हैं मैंने 3 डोल निकाले, थक के बैठ गया। फिर हुजूर याद आ गए। कहते फिर मैंने डोले निकाली, कहते 17 डोल निकाले, पूरे पसीने में भीग गया। शाम हो गई, खजूरें हाथ में ली, खुद भूखा था, सफर से लौटा था, मगर चक्के भी नहीं देखी। हुजूर की बारगाह में गया, हुजूर अली नजराना पेश कर रहा है, इन नजर ले लीजिए। हुजूर ने देखा, कहा अली तेरे बच्चे भूखे हैं, तेरी फातिमा, तेरा हसन, तेरा हुसैन भूखा है, उसको नहीं दे के आए? मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अली हसन से ज्यादा, अली हुसैन से ज्यादा और फातिमा से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता है या रसूल अल्लाह। हुजूर ने दोनों हाथ उठाए और दुआ की, अल्लाह मैं अपने अली से राजी हूँ, तू भी मेरे अली से राजी हो जा, मैं अपने अली से राजी हूँ। हुजूर फिर बोले चल तेरे घर जाके खाएंगे। हजरत अली कहते जब मेरे घर हुजूर गए तो हसन लेटे थे, भूख की वजह से हुजूर ने उठाया हसन को, खजूर की गुट्ठी निकाल के जब खजूर मुंह में दी, हसन ने नाना को देखा, रोने लगे। हुसैन ने देखा, रोने लगे, दोनों बच्चों को प्यार किया। सैयदा जब रोई तो फरमाया, मेरी बेटी ये दुनिया आले मोहम्मद के लायक नहीं है, मताउन दुनिया कलील, मेरी बेटी हमारे लिए आखिरत है, क्या तू इसको मत पसंद नहीं करती? तू जन्नती औरतों की सरदारा है। हमने किस पैगंबर को बुलाया है, किस नबी को बुलाया है, किस रसूल को बुलाया है, आखिर हम किसको बुला बैठे हैं? जरा गौर तो करें आप। मेरी अम्मी आयशा फरमाती जब हुजूर के पेट में पत्थर बनते थे ना तो दोनों हाथ उठा के दुआ करते थे, अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। याद रखना हुजूर की मोहब्बत सब कुछ है, जाने ईमान सरकार की मोहब्बत है। तुम्हारे पास फेसबुक के लिए वक्त है, 2-2 घंटे चला लेते हो, तुमसे 10 मरतबा दुरूद नहीं पढ़ा जाता। तुम्हारे पास सब कुछ है, अरे कल मरोगे, बोलो कब्र में हुजूर को क्या मुंह दिखाओगे? हुजूर जब जलवा फरमा होंगे, हुजूर ने पूछ लिया तेरे पास तो इंस्टाग्राम के लिए वक्त था, मगर मेरा कुरान तो तूने नहीं पढ़ा जो मैंने तुझको दिया था। उस कुरान पे तो आज उस कुरान को तो भुला बैठे हैं, उस पैगंबर की लाई हुई चीजों को तो भुला बैठे हैं। हाय अफसोस मुसलमानों पर। अल्लाह अकबर। मौला अली कहते हैं मैं तीसरे दिन गया और तीसरे दिन के रोजे से मेरे बच्चे, मेरी बीबी, मैं बड़ी मुश्किल से कम आया। फरमाते शाम के वक्त में मैंने खाना तैयार किया, फातिमा ने खाना तैयार किया, चक्की चलाई, 3 दिन की भूखी बेटी नबी की बेटी ने और 3 दिन की रोजदार ने खाना बनाया। जब खाना बन के तैयार हो गया, आवाज आने वाली थी, अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज आने से पहले एक आवाज आई, मैं एक गैर मुस्लिम हूं और एक असीर हूं, मैं एक
कैदी हूं, मेरे घर मैंने खाया कुछ नहीं, मैं बड़ा भूखा, मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया, मगर चौराहे पे किसी ने बताया है जिसे कहीं कुछ नहीं मिलता उसे जाके जाओ, तो वो नबी की बेटी के घर से खाली हाथ नहीं जाता। क्या आप एक गैर मुस्लिम को कुछ दे सकती है भूखे को? नबी की बेटी ने खाना उठा के दे दिया। हसन के आगे का खाना, अली के आगे का खाना खुद न खाते हैं, भूखों को खिला देते हैं। कैसे साबिर है मोहम्मद के घराने वाले। आज ये तीसरा दिन है अहले बैत पर। अरे तुम भी तो खाना खाते हो, हम भी तो खाना खाते हैं, आप भी तो खाना खाते हो। मेरे भाइयों जरा गौर तो करो आप कि अली जब अजान के बाद मस्जिद में गए, दोनों बच्चे भूख से कांपते थे, दोनों बच्चे पीले होते थे। अली को जब नबी ने देखा, दोनों बच्चों को प्यार किया, अपने नवासों को, और मेरे आका ने फरमाया अली तेरी इस अमल को, तेरी बीबी के अमल को अल्लाह ने कबूल किया है। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है और फरमाया वो यतईमुन अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। जरा गौर तो करें आप, ये रोजे 3 दिन के थे। मैंने अर्ज किया सैयदा रोजे 4 दिन के क्यों नहीं है, रोजे ये 3 दिन के क्यों हैं, ये 2 दिन के क्यों नहीं रखे गए? तो मदीने से आवाज आई, ये यजीद के लिए जवाब था मदीने से कि तू मेरे हुसैन को 3 दिन भूखा प्यासा रखेगा तो ये घबराएगा नहीं, क्योंकि इसकी मां ने घर में मदीने में इसकी तरबियत और इसकी प्रैक्टिस करा के भेजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फज़ाइल अहले बैत मुस्तफा, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हुसैन बनते नहीं खुदा, जल्दी बोलो खुदा। अली, अशरफ अली थानवी ने भी लिखा है, इस वजह से कह रहा हूं, हमारे उलमा ने भी लिखा है कि मौला अली घोड़े पर बैठते बैठते एक कुरान पूरा कर लेते थे। घोड़े पर बैठते बैठते, समझ में आया? जो समझ में आए वो करामत नहीं होती। नहीं समझ में आई ना? बैठते बैठते एक कुरान पूरा। आपने पहले रकाब पर पांव रखा, जीन पर बैठने से पहले कुरान। कहते मेरी शादी हुई फातिमा से, जब वो घर में आई चक्की चला रही थी, मैंने कहा सैयदा मैं कुरान ऐसा पढ़ता हूं आपके अब्बा की बरकत से, एक पांव रखता हूं रकाब पर, घोड़े पे बैठने से पहले कुरान पूरा। आप कैसे कुरान पढ़ती हैं? फरमाया मेरे सरताज अपने अब्बा की बरकत से फातिमा चक्की चलाती है और उसके बाद अपने चक्की के पाट को घुमाती है। एक राउंड पूरा नहीं होता कि फातिमा का कुरान पूरा हो जाता है। अरे जब बाप ऐसा कुरान पढ़े और माँ ऐसा कुरान पढ़े, तो बेटा अगर नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़े तो हैरत की बात क्या है? ये एक आशिक रसूल के चहलुम की फातिहा है। जिलानी भाई के दादा मुझे बताया, हालांकि बताते ही किसी को बताते नहीं है, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने 2 बार हुजूर का दीदार किया। कितनी बार बोलो? 2 बार हुजूर का दीदार किया। ये सब उनकी दुआएं हैं। बुजुर्गों की दुआएं लिया करो। बुजुर्गों की दुआएं कभी खाली, इधर देखो खाली, जल्दी बोलो खाली। अब आते हैं इमाम हसन हुसैन पर, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अफजल है कुल जहां में घराना। ओए बोलो तो सही जरा, बोलो तो सही जरा यार, बोलो। अफजल है कुल जहां में घराना, हुसैन का अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का। अरे नबियों का ताजदार है नाना, नाना नाना। अच्छा, हर नबी, उलमा लिखते हैं हर नबी सबसे खूबसूरत अपने जमाने में, उसकी आवाज सबसे खूबसूरत। ये मोजज़ा नबी का होता है, उसकी आवाज, जल्दी बोलो, सबसे खूबसूरत। अब यूं कहो कि इस्माइल के जमाने में इस्माइल से ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं, बोलो नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में उनसे ज्यादा कोई खूबसूरत, आसिफ भाई, उनसे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है। यूं कहो कि मूसा जिधर से निकल जाए दिन निकल आए, मूसा जिधर से गुजरे जो अल्लाह का कलाम करे उसके चेहरे का हाल क्या होगा? अल्लाह का जिक्र करने वाले का चेहरा तमतमा जाता है, तो जो अल्लाह से कलाम करता हो उस मूसा का हाल क्या हो?
मूसा का चेहरा ऐसा है जो देख के देखता रह जाए। मूसा का चेहरा इतना हसीन है, जरा देखें आप। इब्राहिम के जमाने में इब्राहिम के चेहरे का कोई जवाब नहीं, ना उनकी नाक का जवाब, ना उनके होठों का जवाब, ना उनकी आंखों का जवाब, ना उनकी पेशानी का जवाब। ना इलियास के जमाने में उनकी आवाज का कोई जवाब, ना दाऊद के जमाने में उनकी आवाज का कोई जवाब, ना उनके चेहरे का कोई जवाब, ना सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में उनका कोई जवाब, ना उनकी आवाज का कोई जवाब, ना उनकी खूबसूरती का कोई जवाब। यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे के मुकाबले का चेहरे का हाल यह था कि जो एक मर्तबा देखे देखता रह जाए और औरतें अपनी उंगलियां काट लें। ये हुस्न यूसुफ है। मगर आइए अब मेराज की शब चलते हैं। सारे नबी जमा हैं। कहां पर जमा हैं? सारे नबी जमा हैं और वो सारे नबी जमा हैं बैतुल मुकद्दस में। अब नबियों का इमाम गया है। हालांकि हजरते यूसुफ की पेशानी का कोई जवाब नहीं, मगर बरेली का इमाम पुकार उठा जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सादत पे लाख। चेहरा मुस्तफा का कोई जवाब? हुजूर फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं यूसुफ का हुस्न मली है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। यूसुफ के हुस्न में हुस्न सबाहत है और मेरे हुस्न में हुस्न मलाहत है। हुस्न सबाहत वो है खूबसूरत तो हो मगर नजर न ठहरे। ये यूसुफ का हुस्न है कि जिस पे नजर जाए तो नजर ठहरे ना, और वो हुजूर का हुस्न है एक बार देख ले तो नजर हटे ना। जोर से बोलो। हजरत अली कहते हैं हुजूर के जमाने में हमें कंदील की जरूरत नहीं थी। हुजूर जाते थे तो रास्ते में नजर आ जाते थे। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले हैं। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए। जोर से बोलो जल्दी। क्या खबर कितने तारे खिले और छुप गए। पर न डूबे न डूबा, पर न डूबे न डूबा। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श से, यही फूल फखार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वो जिधर से गुजरे, वो जिधर देखें, अमना के लाल का कोई जवाब नहीं। मेरी माँ आयशा कहती हैं जिन औरतों ने यूसुफ को देखा, अगर वो मुस्तफा को देखती तो उंगलियां ना काटती, सर काट देती। मगर मेरा इमाम आता है, और जब मैदान में आया मेरा इमाम और कहा उर्दू में एक शेर, तो मैं कहता हूं कि सनत तजाद में कोई ऐसा शेर उर्दू में कह के दिखाए, मैं उसके बच्चों का गुलाम हो जाऊं। ये शेर जो मैं पढ़ रहा हूं दावे के साथ, मेरा इमाम कहता है उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जनान, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। एक तरफ यूसुफ है, एक तरफ मुस्तफा है, एक तरफ मदीना है, एक तरफ मिस्र है, एक तरफ औरतें हैं, एक तरफ मर्द है, एक तरफ औरतों की उंगलियां हैं, एक तरफ सर है, एक तरफ उंगलियां कट गई फिर भी ईमान नहीं लाए। एक तरफ ईमान पहले ला रहे हैं, सर बाद में कटा रहे हैं, और एक तरफ का हाल यह है कि 50-25 उंगलियां कट के खत्म, मगर एक तरफ तसलसल बरकरार है। इमाम हुसैन से लेके गाजी मुमताज हुसैन कादरी तक सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। नारे तकबीर। कटाते हैं, यहां पर सुनिए, सर कटाते हैं तेरे नाम पर। तो तवज्जो करो, मुझे कसम है मदीने की गली गली की जो बात अब बयान करने जा रहा हूं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। और मैं हुजूर के रोजे से बाहर निकल रहा हूं, ये दिमाग में मेरे बात आई है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो बात बयान कर रहा हूं सुनो, मुझे मदीने की गलियों की कसम खा के कहता हूं कि ये यमन का एक वफद आया और यमन के कुछ लोग ईमान लाए। हुजूर का विसाल हो चुका था, सरकार पर्दा कर चुके थे। वो मदीने की गलियों में कहते थे हमें ये तो बताओ हुजूर कैसे थे, उनकी नाक कैसी थी, उनके होंठ कैसे थे, उनकी मुस्कुराहट कैसी थी, कोई तो बताओ। सिहाबा कहते थे, रोते थे उनकी बातें सुन के, हमारा दिल गमगीन है। हुजूर की बात करते थे, वो कहते थे बताओ नबी कैसे हैं। किसी सिहाबी ने, सबने कहा जाओ अली के घर चले जाओ। जब मौला अली के घर गए और उन्होंने पूछा बताओ नबी कैसे थे, अली ने फरमाया हसन बाहर आओ, हुसैन बाहर आओ। दोनों बच्चे बाहर आए, फरमाया देख लो ऐसे थे जैसे मेरे बच्चे हैं, ऐसे थे। मेरा इमाम बरेली से बोला मादूम न था साया शाह सखलैन, उस नूर की जलवागाह थी जाते हसनैन। तमसील ने उस नूर के दो हिस्से कर दिए, आधे से बने हसन, आधे से हुसैन। जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान। आधे से बने हसन, आधे से हुसैन। हुसैन करबला में है। आप इस वक्त कहां हैं? दीन नगरपुर में नहीं, करबला में। तसव्वुर में करबला बनानी है, तसव्वुर में बनाओ। करबला को देखो, करबला क्या है। आखिरी बात, मेरी बात खत्म।
दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? माशाअल्लाह। कितने लोगों का दिल लग रहा है? जरा दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन करबला के मैदान की तरफ जा रहे हैं। 22,000 का लश्कर है, वो भी यजीद ने आर्मी भेजी, आर्मी 72 लोगों के खिलाफ। कितने लोगों के खिलाफ बोलो? किसी ने कहा, मोहनदास करमचंद गांधी साबरमती वालों, क्यों जा रहे हो इनके खिलाफ अंग्रेजों के? ये डंडा लेके जा रहे हो, ये चरखा लेके जा रहे हो, ये कपड़े लेके जा रहे हो, कुछ है तुम्हारे पास? ब्रिटिश एम्पायर से टकराओगे, कैसे टकराओगे? तो गांधी ने कहा, मेरी भी हिम्मत नहीं होती थी। कहा फिर? कहा जब से मैंने करबला को पढ़ा है और करबला को समझा है तो मैं जा रहा हूं। कहा क्यों? इस वजह से कि जिन्होंने 22,000 का लश्कर जमा किया था उनका नामो निशान मिट गया और 72 के कब्जे अब भी करबला के अंदर मौजूद है। अल्लाह 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 माशाअल्लाह। जिंदाबाद 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 माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान अगर जबरदस्त हो तो अहले बैत के जिक्र में मजा बहुत आता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, ईमान में अगर किसी ने नकब लगा दिया हो तो वो बात अलग है। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह।